कहते हैं जब कोई बीमार हो या फिर किसी पीड़ा से ग्रसित हो तो पहले भगवान का नाम मुंह से निकलता है और फिर डॉक्टर में ही उसे भगवान दिखता है। इसी वाक्य को सच करते हुए देखी गई डॉक्टर रूबी, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। इन्होंने एक बहुत ही क्रिटिकल केस जो कि कैंसर पेशेंट का था, उसको भी होम्योपैथिक दवाइयों से बिल्कुल ठीक कर दिया। ये ट्रीटमेंट डॉक्टर रूबी के लिए लाइफ चेंजिंग रहा। होम्योपैथिक फील्ड में इनका 7 साल का एक्सपीरियंस है, जहां इन्होंने कई सारे क्रिटिकल केसेस के साथ डील करके उनका ट्रीटमेंट किया और आज वो पेशेंट्स बिल्कुल स्वस्थ है, क्योंकि रोगी का मानसिक संतुलन सही रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। होम्योपैथिक फील्ड में अच्छे काम की वजह से इन्हें भार्गव कंपनी ने अवार्ड से सम्मानित भी किया है। साथ ही झारखंड होम्योपैथिक एसोसिएशन की तरफ से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। नमस्कार, मैं हूँ शाहीन अली। जेके न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट खास बातचीत में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपकी रूबरू करवाते हैं हमेशा एक नई हस्ती के साथ। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है मुंगेर बिहार की रहने वाली डॉक्टर रूबी, जो कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन है। इस फील्ड में ये 7 साल से काम कर रही है, जहां इन्होंने कई सारे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट किया और आज वो बिल्कुल हेल्दी है और काफ़ी सेटिस्फाई भी है। और साथ ही साथ ये रेलवे में मेडिकल ऑफिसर भी है। तो आइए अब हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। नमस्ते। चलिए तो शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप कहाँ की रहने वाली है और आपने अपनी स्कूलिंग और बाकी की पढ़ाई लिखाई कहाँ से पूरी की? ऐसे हमारा होम टाउन है ना, बिहार मुंगेर ज़िला से हूँ मैं। स्कूलिंग भी हमारा वहीं से हुआ है और मेडिकल की जो एजुकेशन मैंने लिया है वो बिहार से ही मैंने लिया है। आपका मुजफ्फरपुर BR अम्बेडकर है ना यूनिवर्सिटी है, वहीं से मैंने पूरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया है। इस फील्ड में मेडिकल लाइन में आपको कैसे रुचि हुई? क्या इंस्टिंक्ट आया कि आपको ऐसा फील हुआ कि आगे मतलब मेडिकल लाइन को परस्यू करना चाहिए? एक्चुअली हमारे घर का माहौल ही कुछ ऐसा है। हमारे पापा भी है ना होम्योपैथिक है ना डॉक्टर हैं, तो बचपन से ही है ना होम्योपैथिक ही देखने को मिला। तो इस वजह से है ना हमारा इंटरेस्ट इसमें था और आगे जाके मैंने इस फील्ड को चुना कि नहीं, ये अच्छा फील्ड है। लोगों से मिलने जुलने का, सेवा करने का एक मतलब जरिया ये भी है। कुछ एक है ना मतलब बड़ा फील्ड है ये। लोगों को देखने में भले लगे होम्योपैथिक है ना छोटा है, लेकिन है बड़ा फील्ड। और मैं इस फील्ड से जब से जुड़ी हूँ तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है इसमें। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मतलब बाकी के ट्रीटमेंट से कैसे अलग है? मतलब इसमें किस तरह के स्ट्रैटेजी और मतलब किस तरह से आप लोग दवाइयाँ देती हैं? तो ये मतलब आप थोड़ा डेप्थ में हमारे ऑडियंस को बताएं। एक्चुअली मैं किसी पैथी के बारे में ये मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, लेकिन अपने होम्योपैथी के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो ऐसा है कि होम्योपैथिक में कम से कम मेडिसिन्स में किसी भी डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी है ना खूबी कह सकते हैं। जैसे कभी है ना पोलियो ड्रॉप आया हुआ था, तो 2 बूंद जैसे ज़िंदगी है ना कहता था, उसी तरह ये 2 बूंद ज़िंदगी होम्योपैथिक भी है। और मैंने ठीक भी है ना बहुत सारे लोगों को क्योर भी किया है। तो ये है ना सबसे बड़ा इसका खूबी है होम्योपैथिक का। और लोग बच्चे या है ना सबसे ज़्यादा तो है ना इसमें बच्चे है ना बहुत खुश होते हैं कि इंजेक्शन से है ना बाहर है, इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता है। बच्चे देख के ही फिर डर जाते हैं। तो इसमें मीठी गोली है ना हम एक मेडिएटर है, मेडिसिन हम लोग को देने का जो है ना ज़रिया होता है, वो बच्चे इससे बहुत खुश होते हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारा मेडिसिन टैबलेट है ना गोली खा के परेशान रहते हैं, होम्योपैथी की तरफ टर्न अप होते हैं। और होम्योपैथी कम से कम मेडिसिन में क्योर करते हैं किसी भी डिजीज को। रोग का इलाज अगर है तो हमारे होम्योपैथिक में ही है। अच्छा, तो अभी तक आपके पास मतलब कैसे कैसे केसेस आए, किस किस तरह के डिजीज़ेज़ के साथ, और आपने उनका मतलब किस तरह से ट्रीटमेंट करके होता है ना कि उन्हें क्योर किया, वो आप बताइए। ऐसे केसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैं फ़ीमेल हूँ तो फ़ीमेल तो हमसे ज़्यादा जुड़ी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं।
और ट्रीटमेंट है ना दिया है। मतलब इस फील्ड में आने के बाद है ना बहुत सारे अनुभव भी है ना हुआ है, और बच्चे और है ना महिलाओं को है ना, हमारे पास ज़्यादा पेशेंट हैं इस तरह के। उसमें डिजीज़ जो है ना जैसे हैं तो महिलाओं से जुड़े संबंधित है ना, मेंस है, इनफर्टिलिटी है, प्लस है ना लिकोरिया से संबंधित है ना, बच्चे है ना टीथिंग प्रॉब्लम है, ये सब है ना जो छोटे बच्चे को होता है, लूज मोशंस है, या बहुत सारे इस तरह के मैंने है ना ट्रीटमेंट दिए हैं। और इससे है ना जैसे अभी हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, अगर पूछेंगे आप हमसे, तो मेरा अभी ब्रेस्ट कैंसर पे भी हमने इस पे काम किया है और उसका रिज़ल्ट अच्छा आया है। ठीक है, आगे आप ये बताइए कि अभी चूँकि विंटर का सीज़न चल रहा है, इस टाइम पे भी मतलब बहुत सारे केसेस लोग बीमार पड़ते हैं, तो अभी मतलब किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, है ना, और आप उन्हें कैसे डील कर रही हैं? जैसे अभी ठंड का मौसम है तो एलर्जी भी प्रॉब्लम होता है, जो अस्थमा के है ना कुछ रोगी हैं तो उनको ठंड में प्रॉब्लम होता है एलर्जी का, तो उस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं और ट्रीटमेंट होके खुश होके भी जाते हैं। उनको अच्छा लगता है होम्योपैथिक मेडिसिन से, है ना, जैसे है ना एलोपैथिक में जाते हैं तो उनको पफ है ना, सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, सर्दी है, छींक है, आगे है ना और भी है ना इस तरह से है ना जैसे कोई प्रॉब्लम्स है ना आ रहा है, तो उस टाइप से हम है ना उनको ट्रीटमेंट देते हैं जी। मतलब ऐसे है ना जो डिजीज़ लेके हमारे पास आते हैं तो उस तरह का ट्रीटमेंट हम करते हैं। आपने एक बात कही एलर्जी, मतलब हर दूसरे इंसान को एलर्जी हो जाती है, वही है कि मतलब किसी को किसी अलग अलग तरह की चीज़ों की एलर्जी होती है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एलर्जी कैसे होता है, और मतलब अगर किसी को एलर्जी हो गया है तो वो उससे बचे कैसे, उसका सॉल्यूशन क्या है, किस किस चीज़ों का सेवन करे? एलर्जी तो कई तरह के होते हैं, लेकिन अभी जो सीजनल अभी चल रहा है, सर्दी छींक है ना, लोग हो जा रहा है, बुखार हो जा रहा है, खांसी हो जा रहा है, तो इसमें इम्यून सिस्टम हमारा जैसे ही वीक होगा तो उससे क्या है ना, जैसे इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो एबनॉर्मल स्थिति आ जाती है बॉडी का, तो कुछ मतलब एक्स्ट्रा है ना कुछ है ना बॉडी में है ना रेस्पॉन्स है ना करना शुरू कर देता है, उससे है ना एलर्जी होता है। तो एलर्जी होता है किन किन कारणों से, मतलब कहाँ से है ना वो आता है, तो जैसे हम पॉल्यूशन से है ना कांटेक्ट में आते हैं, धूल धुआं, या बहुत ज़्यादा है ना ठंड के मौसम में है ना कुछ है ना कोल्ड ड्रिंक से ना ले लिए, या कुछ ऐसा ठंडा फ्रूट्स वगैरह है ना हम ले लिए, तो उससे भी हमारे एलर्जी अटैक होता है। और कुछ है ना ये डिजीज है कि है ना कुछ मतलब ट्रांसफ़र होके भी आता है, जैसे अगर मम्मी पापा को कुछ एलर्जी है तो बच्चे में भी आ जाता है, तो कभी है ना वो माइल्ड भी रहता है, तो मॉडरेट भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, और ठंड के मौसम में ये बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। एलर्जी इस तरह से है ना होता है, धूल धुआं, कोल्ड एयर है ना, है आपका है ना ठंडा पानी है, हम लोग जैसे ही उसके संपर्क में आते हैं तो उस कारण से है ना एलर्जी अटैक हो जाता है हमारे बॉडी में। आगे मैं आपसे थोड़ा सा आपके फैमिली के बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी अपनी खुद की भी एक फैमिली है, प्लस आप बाहर भी काम करती है, तो आप किस तरह से मतलब फैमिली को और साथ में मतलब वर्किंग, मतलब कैसे आप मैनेज कर लेती हैं दोनों चीज़ साथ में? देखिए, एक महिला होने के नाते तो बात सही है, थोड़ा सा दिक्कत तो है, लेकिन अगर आपके अंदर है ना एक है ना कुछ काम करने का जुनून है, या है ना कुछ मतलब समाज को देने का कि नहीं हम हैं कुछ, हमारे हमसे है ना किसी को अच्छा कुछ मिल जाए या बेनिफिट हो जाए, या फिर है ना उसको कुछ हमसे है ना मतलब बढ़िया है ना कुछ ये हो, तो उसमें तो कुछ ना कुछ जगह बनाना पड़ता है। थोड़ी सी दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन दिक्कत के बाद भी अगर आपके अंदर कुछ करने का या कुछ लोगों से है ना कुछ बांटने का या कुछ है ना उसको देने का है, तो उसमें जगह बन ही जाता है, तो वैसे ही जगह बनाती हूँ। आपने एक बात कही दिक्कत, तो मतलब क्या क्या दिक्कतें आई आपके लाइफ में, मतलब स्ट्रगल्स, 7 साल का आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो क्या क्या आपने स्ट्रगल किया, कैसे मतलब उसको टैकल किया, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। जब स्टार्टिंग में जब हमने इस फील्ड को ज्वाइन किया, अपना क्लिनिक भी है ना ओपन किया, तो उस टाइम पे है ना स्टार्टिंग में तो लोग है ना रेस्पॉन्स नहीं करते हैं कि है ना मतलब क्या है होम्योपैथी क्या है, लेकिन हमने लोगों को बताया,
समझाया कि नहीं होम्योपैथिक से इलाज, कितने लोग हमारे पास ये पूछने के लिए आते थे कि इस चीज़ का इलाज है, कुछ रोग का नाम लेकर के इस चीज़ का इलाज है आपके पास। तो मैंने कहा हाँ, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से मैंने कहा कि हाँ इसका इलाज है, आप मेरे पास आओ, मेरे को समय दो, तभी है ना हम उसका इलाज कर पाएंगे। तो इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है और कॉन्फिडेंस तो होना ज़रूरी है, तभी आप है ना किसी चीज़ का इलाज भी कर सकती हैं, कुछ बेटर दे सकती हैं। तो फैमिली से सपोर्ट भी मिला, ऐसी बात नहीं है, सपोर्ट मिला मुझे फैमिली से। बैकग्राउंड तो मेरा था ही होम्योपैथिक, तो वहाँ से तो सपोर्ट था ही, और हस्बैंड से भी सपोर्ट मिला है कुछ करने। चलिए ये बात अच्छी है कि चूँकि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी यही था, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक एडवांटेज रहा। और सोसाइटी का कैसा रिस्पॉन्ड रहा इस चीज़ में? मतलब सोसाइटी, जब आप ये काम कर रही थी तो सोसाइटी ने आपको क्या कुछ कहा, आपके बारे में अप्रिशिएट किया, क्या बोला? सोसाइटी से भी है ना मुझे है ना गुड है ना मिला है, रिस्पॉन्स मिला है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। क्योंकि मैं जहाँ पे है ना अपना क्लिनिक ओपन किया, इसके बाद है ना बाद में मैं जॉब में आई हूँ, पहले मैं क्लिनिक ही अपना ओपन की हूँ। तो सोसाइटी से भी हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। क्योंकि होम्योपैथी, कुछ लोग, ऐसी बात नहीं कि होम्योपैथी का एकदम अननोन चीज़ है, लोग जान रहे हैं उसको, बस उसको और है ना लाइट में लाना है, लोगों को बताना है। तो वो काम मैंने किया, तो रेस्पॉन्स मुझे अच्छा ही मिला है। तो जो अच्छा मिला तो अच्छा ही है ना कहना चाहिए उस चीज़ को। और महिलाओं का है ना बहुत सारा मतलब ये था, कंप्लेन था कि होम्योपैथिक में एक अच्छे होम्योपैथिक है ना फीमेल डॉक्टर्स का होना ज़रूरी था। तो इससे मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मतलब एक्सपीरियंस भी मिला है और रेस्पॉन्स भी मुझे मिला, महिलाओं से जुड़ने का भी मौका मिला। जब आपके एक पेशेंट अच्छे होंगे, ठीक होंगे, तो आप है ना उस चीज़ को आप खुद है ना फीडबैक आएगा आपका, और एक पेशेंट ठीक होगा तो 2-4 पेशेंट वो खुद है ना लेके आएंगी कि हाँ यहाँ पे इस चीज़ का इलाज होता है। और कुछ है ना काउंसलिंग भी मैंने किया महिलाओं से, या जो भी है ना, पहले तो कंफ्यूज होते हैं कि है ना भाई है ना ठीक होगा कि नहीं होगा, मेरे से पहला क्वेश्चन यही होता है। तो मैं कहती भी हूँ कि आप एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या ये क्वेश्चन करते हो कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा? आप पहले ट्रीटमेंट लो, फिर है ना खुद आके मुझे कहोगे कि हाँ मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, क्या है। हम नहीं, हमारा मेडिसिन है ना आपको है ना जवाब देगा, ये भी मैं कहती हूँ पेशेंट से। तो ये सब एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमारा है ना, इस फील्ड में अच्छा रहा, लोगों से मिलने का भी बहुत मतलब गुड फील है ना हुआ है। अभी एक चीज़ चल रही है कोरोना वायरस, मतलब पैंडमिक है ना, मतलब ये ऐसा होगा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वैक्सीन बन रही है, कब आएगी, हम आम जनता के पास ये कब तक पहुंचेगी, इसका कुछ पता नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मतलब क्या आपके पास इसका कुछ इलाज है, ऐसी कोई दवाइयाँ हैं जिससे मतलब हम बच सके, या होता है ना वो होने से, मतलब संक्रमण होने से हम बचे, या थोड़ा भी इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो, तो ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं आपके पास? हाँ, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमारे यहाँ मेडिसिन्स भी हैं, जिसका अभी बहुत सारे लोगों में है ना वितरण भी किया गया है। खुद हम अपने क्लिनिक से भी है ना किए हैं, कुछ एसोसिएशन की तरफ से हुआ है, और कुछ लोग है ना इसको खुद आकर के भी ले गए हैं कि है ना होम्योपैथिक में कोई इसका मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने से बचने के लिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग मतलब इस बीमारी से बचने के लिए, तो इसका है ना इलाज हम लोग क्या, इलाज के नाम पे नहीं बल्कि है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, किसी भी डिजीज़ से बचने लड़ने के लिए एक है ना इम्यून सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग किया जाता है उसका मेडिसिन हम लोग के यहाँ है। और पूरे है ना कॉन्फिडेंस के साथ में ये कह सकती हूँ कि इसका है, मेडिसिन है हमारे यहाँ, और मैंने दिया भी है लोगों को, इसका उसका मतलब रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला है। और ये कह सकती हैं कि है ना लोग है ना खुद आके कहे कि हाँ मैं इस मेडिसिन को लेने के बाद कम बीमार पड़ी हूँ, ये है ना लोगों को फीडबैक मुझे मिला है कि मेडिसिन मैंने लिया तो कम बीमार पड़ी हूँ, पहले से ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग भी फील कर रही हूँ मेडिसिन लेने से। और दूसरा क्या है, होम्योपैथिक का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। कभी कभी बच्चे हम मतलब किसी को घर में है ना किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, बच्चे देखे फट से है ना 2 गोली वो भी छुप के ले लिए, तो पूछती है कि है ना ले लिया, हालांकि मेडिसिन तो मेडिसिन ही होता है,
लेकिन फिर उसका मतलब बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि कोई ले लिया तो उससे कुछ उसको है ना इफेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर मेडिसिन है तो नहीं लेना चाहिए, बिना फिजिशियन के है ना एडवाइस के बगैर मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से है ना अच्छा मतलब है मिला है होम्योपैथिक का भी है ना अच्छा मतलब उसको लोग जाने। बहुत सारे लोग अभी इस मतलब कोविड-19 के दौर में होम्योपैथिक को लोग जाने कि होम्योपैथिक है और उससे बचा जा सकता है। वही बात है कि मतलब लोगों को ट्रस्ट हो कि इसमें भी ट्रीटमेंट हो रहे हैं एंड मतलब पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। तो आप बताइए कि आपका 7 साल में मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब कैसे कैसे केसेस आए जो मतलब ठीक होकर गए, तो कुछ ऐसे केसेस, क्रिटिकल केस जिनको आपने ट्रीटमेंट किया वो आप बताइए। देखिए केसेस तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन जो अभी मेरा रिसेंट का केस मैं बताने जा रही हूँ कि एक है ना बच्ची थी जो ब्रेस्ट कैंसर 1st-2nd स्टेज में था उसका, तो उसका मैंने ट्रीटमेंट दिया। मैं यहाँ पे बहुत किसी मेडिकल्स का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन है ना बहुत सारी जगह से वो हार के है ना, किसी ने कहा कि है ना एक यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे एक बार जाके मिल लो, सलाह ले लो क्या कहती हैं। तो मैंने उसका केस देखा तो ब्रेस्ट कैंसर था। जो सिम्टम्स आते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, तो वो सब मैंने उसका एग्ज़ामिन किया तो बिल्कुल वही सब था। और मैंने आई होप सो मतलब उम्मीद के साथ है ना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और आज वो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और अंदर भी हमारे ट्रीटमेंट में ही है। 1 साल से उसका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ चल रहा है। यहाँ तक कि वो है ना कई लोगों के कहने पे कि नहीं इसको बड़े संस्था में लेके जाया जाए कि है ना देखिए कि है ना यहाँ होम्योपैथिक से क्या इलाज होगा। लोगों का ये है ना मन में रहता है कि है ना होम्योपैथिक क्या करेगा, वो भी कैंसर से जैसे लोगों से इलाज का। लेकिन फिर भी हम काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, हमारे यहाँ मेडिसिन्स हैं मुझे पता है और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये मुझे पता है कि मैंने काफ़ी लोगों को है ना दिया है, बहुत सारे पेशेंट्स को है ना। तो वो गई है ना यहाँ से, मैंने बोला ठीक है आप अगर है ना सेटिस्फाइड होना चाहते हो तो आप है ना बड़े संस्था में जाके देखो। तो बड़ा पूरे अभी भारत में सबसे बड़ी संस्था हमारा टाटा मेमोरियल है ना मुंबई में है, वहाँ मैंने उसे रेफर्ड किया कि है ना आप वहाँ एक बार जाके देख लो तो कम से कम आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि क्या है। तो वहाँ जब वहाँ गई वो 18-19 साल की बच्ची हैं, वो भी ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। तो लोगों का थोड़ा सा है ना डर तो रहता है। जब वहाँ गई तो वो वहाँ के लोग है ना बोले कि आपका 3 महीने में तो है ना जो पहले का जो उसका सारा टेस्ट वगैरह था जिसमें उसको ये डिटेक्ट हुआ था, वहाँ वो लोग खुद आश्चर्य कर गई कि ये मेडिसिन से है ना आपका है ना चला गया। तो वहाँ से वो लोग खुद रेफ़र मतलब कर दी कि जहाँ आप ये ट्रीटमेंट ले रही हैं आप वहीं ये मेडिसिन को लीजिए। इस तरह से हमको अच्छा मतलब फीडबैक मिला। हम खुद को है ना अपने को फील हुआ कि नहीं होम्योपैथिक से इन चीज़ों से भी लड़ा जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है। आज भी हमारे अंदर ट्रीटमेंट है। और फिर उसी से संबंधित एक दूसरा केस भी हमारे पास आया है, ब्रेस्ट से ही संबंधित है ना है। और महिलाओं में ये सब केस है ना ज़्यादा है ना डेवलप हो रहा है आज के डेट में। खान पान, पॉल्यूशन, बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिसकी वजह से है ना ये सब है ना उसके बॉडी में डेवलप हो रहा है। तो उसका भी मैंने अभी ट्रीटमेंट दिया है। ये एक्सपीरियंस हमारी लाइफ का एकदम जैसे ना कैसे कह सकते हैं कि मील का पत्थर जैसे है ना होता है उस टाइप से है ना हुआ है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कैंसर जैसे बीमारियों का भी मतलब होम्योपैथिक में इलाज है, इसलिए डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहता है क्योंकि ऐसी लाइफ मिलती है मतलब पेशेंट्स को। तो मतलब आपने अभी एक बात कही कि अभी का जो लाइफस्टाइल है मतलब पॉल्यूशंस बहुत है, हमारा खान पान सही नहीं है, हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, इस टाइप की चीज़ें हो रही है, तो एक हेल्दी लाइफ हम नहीं जी पा रहे। तो उसके लिए आप हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे कि मतलब किस तरह से हम एक हेल्दी लाइफ जिए, मतलब क्या हम खाए, मतलब एक रूटीन फॉलो करें, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए रूटीन की जहाँ तक बात है, सारे लोग जानते हैं कि अर्ली है ना सोना अर्ली और उठना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं क्योंकि इतना स्ट्रेस, इतना काम भाग दौड़ है, आगे बढ़ने का इतना लोगों में है ना ये हो मतलब है। तो फिर भी है ना उसको फॉलो तो करना ही चाहिए। तो हेल्दी लाइफ के लिए थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालना चाहिए लोगों को। भाग दौड़ से आप बीमार पड़ रहे हो तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा अगर टाइम को मेंटेन किया जाए, जैसे हम लोग अगर सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं
तो बहुत सारे रोगों से बचा भी जा सकता है। योगा कर सकते हैं, योगा भी हम लोग एक अच्छा पद्धति है जीवन शैली को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। रोग मतलब आप बीमार होने से बचने के लिए आपके पास है तो थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। फिर जैसे खान पान है तो आजकल है ना फास्ट फूड लोग ज़्यादा है ना ले रहे हैं, बाहर का खाना ज़्यादा ले रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। बात मतलब ऐसा नहीं है कि अब हम एकदम से बोल दें कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं लोग। लेकिन फिर भी धीरे थोड़ा सा उसको मेंटेन करना चाहिए। फास्ट फूड से घर का खाना है ना हेल्दी होता है, उसको लेना चाहिए। और होम्योपैथिक अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो होम्योपैथिक में बिल्कुल है ना आ सकती हैं, दिखा सकती हैं, विदाउट मतलब बिना साइड इफ़ेक्ट के आप है ना ले सकती हैं ट्रीटमेंट। तो यही कहना चाहूँगी। और क्या, बाकी है ना थोड़ा सा लाइफस्टाइल तो थोड़ा सा आज के डेट में चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ उसी में से समय निकाल के अपने आप को देना चाहिए। एंड में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो उस तरह के यूथ्स है जो मेडिकल लाइन में है या जो होम्योपैथिक फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं या जिनको एक पाथ नहीं मिल पा रहा है कि वो किस तरह से इस फील्ड में आगे बढ़े, उस तरह के यूथ्स को आप मतलब क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो भी मतलब एक सक्सेसफुल बने आगे जाकर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप कॉन्फिडेंस को कभी लूज़ नहीं कीजिए, ठीक है ना। और जैसे जो सक्सेसफुल लोग हैं तो वो सक्सेस कैसे हुए, सक्सेस हुए ये नहीं देखना है, बल्कि सक्सेस कैसे हुए उसका संघर्ष क्या रहा लाइफ में, उन चीज़ों को देखिए और उनसे इंस्पायरिंग होइए कि है ना मुझे भी आगे बढ़ना है इन चीज़ों को। क्योंकि मैं भी है ना बड़े लोगों का जो किसी भी ऐसी बात नहीं कि मेडिकल फील्ड है, कई फील्ड हो सकते हैं, मेडिकल में जो है सो तो जाना चाहते हैं तो उन चीज़ों को देखिए। और उसके बाद तो है ना एजुकेशन तो खैर ही, बिना पढ़ाई के आगे तो कुछ नहीं बढ़ा जा सकता है। तो आप अगर 100% अगर आप देना चाहेंगे तभी आपको उससे कुछ आपको मिलेगा। और आप सोचेंगे थोड़ा हम दिए और बड़ा पालें, ऐसा नहीं होता है, कुछ आपको देना पड़ेगा उसके पीछे। आप अगर किसी चीज़ को काम करते हैं तो समय देते हैं तभी तो आपको है ना मिलता है। आज अगर किसान है ना समय दे रहा है खेत में तो अनाज आ रहा है, तो उसी तरह है ना अगर आप किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, किसी में हो, तो उसके लिए आपको है ना एक समय तो देना होगा। एक्सपीरियंस जो हमारा एक्सपीरियंस है कि है ना समय दीजिए, उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, मेहनत कीजिए, तो अगर करेंगे तो ज़रूर आपको है ना मिलेगा, उसका सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। और विशेष करती हूँ कि जो भी अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और मौके को है ना संभावनाएं जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, आपने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिव और मतलब ख़ास बातें, इम्पॉर्टेंट बातें हमारे दर्शकों को बताई। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल में आई और अपना कीमती समय हमें दिए। थैंक यू। जेके नेटवर्क को भी है ना धन्यवाद देती हूँ कि मुझे कुछ कहने का मौका मिला इस चैनल में आकर के, लोगों से मिलने का, जुलने का या बताने का कुछ मौका मिला मुझे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद कि आप मेरे से जुड़ी, हमसे बात की, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट ख़ास बातचीत में डॉक्टर रूबी, जिन्होंने हमें बताया कि अगर हमें कोई डिज़ीज़ हो जाती है या कुछ रोग हो जाता है तो हमें मतलब होप नहीं छोड़ना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए या स्ट्रेस में नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी मेडिकल लाइन भी बहुत तरक्की कर रहा है और इसमें भी बहुत सारे मतलब मेडिकल फैसिलिटी है कि पेशेंट्स ठीक हो जा रहे हैं। तो हमें मतलब कंसल्ट करना चाहिए होम्योपैथिक में जाकर कि मतलब हम अपना ट्रीटमेंट्स करा सके। तो अगर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आप भी कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ हैं आपको और अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर रूबी से कंसल्ट करना, तो इनका व्हाट्सएप नंबर और एड्रेस नीचे दिया हुआ है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो और इन्होंने हमारे दर्शकों को भी काफ़ी मोटिवेट किया। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।